गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर के। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर है हमारा विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से अगर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो लगभग 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से। जो टोटल क्वेश्चन पेपर होगा है ना, जिसमें 42 क्वेश्चन इस बार पूछे जाने हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन जो होगा 42 में से इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से एक चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन आपसे आपके लिए आ रहा है एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए ताकि आप जो है उन जो क्या कहते हैं चांसेज है, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है, उनका आप फायदा उठा सको। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रॉड ऑफ योर गेट becomes very good when given silver color। बेटा ये याद रखो, ये ट्रिक याद रखो। यहां तो पहला कलर हो गया ब्लैक, ब्लैक के लिए कलर कोड होता है 0। ये हो गया ब्राउन, ब्राउन के लिए होगा 1। आर से रेड, रेड के लिए होगा 2। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज के लिए होगा कितना 3। वाई से येलो, येलो के लिए हो जाएगा 3 के बाद यहां 4। जी से ग्रीन, ग्रीन के लिए 5। और यहां वाला बी से होता है ब्लू, और ब्लू के लिए 6। और हमें नीला पूछा है तो नीला रंग के लिए कौन सा कलर कोड हो जाएगा 6। ध्यान रखना है। एम्पेयर घंटा मात्रक होता है। बेटा हमसे पूछा है एम्पेयर को घंटे से मल्टीप्लाई करना है। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। और घंटा टाइम के लिए बात कर सकते हैं ना। तो आई गुना टी किसके बराबर होता है? क्यू के। और क्यू किसको बोलते हैं? क्यू बोलते हैं बेटा आवेश को। यानी एम्पेयर घंटा किसका मात्रक होगा? आवेश का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही की बात अगर करेंगे तो 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन जो 1 दिया हुआ है यहाँ, ऑप्शन ए, इसमें जूल सेकेंड -1 दिया हुआ है। देखो सेकेंड -1, सेकेंड नीचे है, ऊपर जाएगा सेकेंड -1 हो जाएगा, तो 1 वाट हो जाएगा जूल सेकेंड -1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है, उसको जे वेक्टर से सूचित करते हैं। ये बात ध्यान रखो, धारा घनत्व सदिश राशि है। ओके। और धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, और विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। ये सभी बातें मेरी कही हुई याद रख लो, कोई भी सवाल हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो हमसे पूछा गया धारा घनत्व किसके बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा जे बराबर होता है आई बटा में ए, जहां आई है विद्युत धारा और ए जो है वो है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ओके। तो जे बराबर आई बाय ए कहां दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? बाबू आपसे गतिशीलता पूछा, गतिशीलता को इंग्लिश में मोबिलिटी कहते हैं, तो उसको म्यू से सूचित करते हैं। और म्यू बराबर क्या होगा? वी डी और बटा में ई।
तो म्यू बराबर होता है VD अपॉन में E। VD जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवाह वेग। क्या कहते हैं? अपवाह वेग, संवहन वेग, अनुगमन वेग। इस तरह से अपवाह वेग, संवहन वेग, अनुगमन वेग, इस तरह से आप कहेंगे। तो म्यू बराबर VD बाई ई। ई क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बेटा शक्ति को पावर P से सूचित करते हैं, और शक्ति जो होता है ये अदिश राशि है। अब शक्ति जो होता है ये अदिश राशि है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पहला देखते जाओ, I स्क्वायर R। R जो है वो प्रतिरोध है तार का। दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बटा R। V क्या है? विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का। और तीसरा फॉर्मूला होता है V गुना I। जो भी एग्जाम में आए उसको याद रखना है, उसके बारे में बात करना है। तो यहां से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे V स्क्वायर बटा में R दिया हुआ है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, याद रखना है, सवाल बहुत पूछा जाता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। जो आपको नाम पूछ ले घबराना नहीं है, दो नाम से बुलाते हैं, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब हमसे पूछा क्या है फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाय A। तो रो बराबर हो जाएगा R गुना A बटा में L। ठीक है, रो जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है या प्रतिरोधकता जो होता है, ये निर्भर करता है तापमान पर। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। ओके, और दूसरी बात, जब आप चालक का पदार्थ बदल दोगे तब रो बदलेगा, अदरवाइज रो नहीं बदलता है। तो दो चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा उसके ऊपर क्या तापमान है, उसके तापमान पर। तो रो बराबर RA बटा L कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं। T समय तक I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। बेटा आपसे ऊष्मा पूछा है, ऊष्मा को H से सूचित करते हैं। ऊष्मा जो है अदिश राशि है, सॉरी कौन सा राशि है? अदिश राशि, लिखना पड़ेगा। तो ये अदिश राशि है ऊष्मा, और ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। और एक जूल जो होता है वो ऐसे, एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। 4.18 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी, याद रखना ये डाटा। कभी कभी 4.18 के बदले 4.2 जूल भी लिखा हुआ रहेगा। तो हीट का फॉर्मूला पूछा है, तो हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर R गुना T भी होता है। ओके, तो हीट का फॉर्मूला ये होता है, जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस तारा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्योंकि तार में प्रतिरोध होता है, और तार में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है प्रतिरोध के। ध्यान रखना, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा भी उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। अगला है वोल्ट मीटर मापता है। मैं आपको बताया हुआ हूं, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। ओके, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? अगर कोई समांतर क्रम में प्रतिरोध है, लाइक ऐसा, ये देखिए इस तरह से, ये समांतर क्रम में प्रतिरोध है, तो ऑब्वियस सी बात है ये R1 हुआ, ये R2। तो जो करंट आएगा वो I1 और I2 करके दोनों में बट जाएगा। लेकिन यहाँ अगर बिंदु A है और यहाँ अगर बिंदु B है, तो A और B के बीच विभवांतर समान रहेगा। क्या समान रहेगा? विभवांतर। चाहे R1 की बात करेंगे चाहे R2 की बात करेंगे, VA माइनस VB ऊपर वाले ब्रांच के लिए भी वही होगा और नीचे वाले ब्रांच के लिए भी सेम रहेगा, यानी विभवांतर समान होता है। अगला है विद्युत वाहक बल का क्या इकाई है? इकाई मतलब मात्रक।
इकाई का मतलब यहाँ से आपसे पूछा है क्या मात्रक होगा। तो आप यहाँ से बल देख के कंफ्यूज मत होना कि बल देख लिया और न्यूटन के बारे में बात कर दी, नहीं, बल देख के कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं और ई का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बाबू? वोल्ट। तो वोल्ट दिया हुआ है क्या? हाँ, ओके। चलिए, और आज ये हमारा आखिरी स्लाइड है इस वीडियो लेक्चर के लिए। तो कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। KWH। बेटा एक यूनिट जो होता है ना, वो एक KWH के ही बराबर होता है। इसी में हम लोग बिल पे करते हैं। बिजली बिल आता है ना आपके घर में, इतना यूनिट हो गया बोलता है आपसे, है ना? तो अगर जितना यूनिट हुआ इसका मतलब उतना किलोवाट आवर एनर्जी आपने खर्चा कर दी, ऊर्जा आपने खर्चा कर दी। तो KWH जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। बेटा एमीटर जो होता है ना, एमीटर का काम होता है, अमीटर का जो काम होता है वो होता है तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापना। ओके, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और जब अमीटर हम लोग लगाते हैं तो इसके प्रतिरोध के बारे में पूछा गया। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर हमसे पूछता आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, नहीं, तो बोलते 0। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो पूछता ना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तब हम लोग बोलते 0 होता है। अगला है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? तो बाबू 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलम के, यानी 1 जूल कूलम -1 के बराबर हो जाता है हमारा 1 वोल्ट। तो ये हो जाता है ऑप्शन बी। एक गर्म तार अमीटर मापता है। गर्म तार अमीटर जो होता है, देखो इसको बोलते हैं हॉट वायर अमीटर। जो ये वाला अमीटर होता है ना, अमीटर, इस वाला से प्रत्यावर्ती धारा को माप नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है, लगातार बदलती है एक निश्चित समय अंतराल पे। तो होता क्या है, तो ये वाला अमीटर रीडिंग शो नहीं करेगा, इसलिए हॉट वायर अमीटर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है, और वो मापता है IRMS, यानी प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्यम वर्ग। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, और हमने इस तरह से जो है आपका मेजरमेंट आपके लिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया आज के वीडियो लेक्चर में। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप जो है पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई करते अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो लेक्चर फॉलो करने के टाइम पे एक बात जो अच्छी बात हो रही है हमारे साथ, कि अगर आपका वीडियो लेक्चर खत्म हो गया और आप मान लो किसी दिन भूल भी गए कॉन्सेप्ट, तो ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। आपको जब मन करेगा तब आप ये वीडियो देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे बेटा उतनी ज्यादा आपका कंट्रोल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, और जब कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो आप समझते हो आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया के साथ, अमन सर के साथ, जो कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा जाए, आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करो आप। थैंक यू सो मच, बने रहिए। और हाँ, जाते जाते एक बात मत भूलिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर जरूर करें, ताकि सब्सक्राइबर जल्दी से अगर इंक्रीज होगा तो मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लाइव लेकर के आऊंगा आपके सामने। ऑनलाइन सब्जेक्टिव लाइव रहेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर मैं आपके लिए दिसंबर आते आते सब्जेक्टिव भी लेकर के आऊंगा। इसीलिए आप अपना एक काम करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि मैं लाइव आ सकूं और आपके बचे हुए प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पर।